एपी सिंह को कानून की जानकारी तो है ही नहीं। इनका लगातार चूतिया बनाता रहा है और इनका आगे भी चूतिया बनाएगा। इनका माफी तो ये पूरे देश से मांगेंगे और अपने परिवार से भी मांगेंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि एक भाई अपनी बहन को क्या नचनिया बनाएगा? कभी नहीं। पर तेरी जैसी 2 कौड़ी की औरत गाली के अलावा और करी क्या सकती है? जिस दिन हत्या चढ़ गई ना, उस दिन बताएंगे हम तुझे कि क्या होती है हिंदुस्तान की महिलाएं, क्या है हिंदुस्तान की महिलाओं की ताकत। देख ली ना, वकील पे वकील खड़े कर दिए, लेकिन तेरा एपी सिंह को बिठा दिया नहीं बिठा दिया, छुप गया। हो सकता है कि बहन जी सीमा, हो सकता है कि पाकिस्तान द्वारा यहाँ प्लांट की गई हो, नो डाउट। और जो 8 करोड़ की रकम जो देने की बात एपी सिंह कर रहे हैं, वो भी पाकिस्तान द्वारा इनको जारी कर दिया गया हो। हाँ, क्योंकि एक अमाउंट आया ना उनके मुंह पे। जी बिल्कुल, कि उन्होंने कह दिया कि 8 करोड़ रुपए में रफा दफा हो जाएगा। तो 8 करोड़ रुपया तो, और 8 करोड़ उन्होंने ऐसा मतलब इतनी जल्दी बोल दिया कि 8 करोड़ की रकम हो सकता है कि मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी रकम है, और हो सकता है उनके लिए बहुत छोटी रकम है, और 8 करोड़ की रकम हो सकता है उनके पास आ रही हो। ऑफकोर्स से बात है, जब उन्होंने एक झटके में बोल दिया कि हाँ, जब वो मोमिन मलिक साहब को इतना कोस रही है, पहले तो बेगैरत औरत, तो किस व्यक्ति के लिए बोल रही है ये तेरे को कम से कम सोचना चाहिए। तेरे एपी सिंह भाई की तरह नहीं है वो मोमिन मलिक जी। आस्था माजी के लिए तूने जो बोला है, आस्था माजी तेरे से निपट लेंगी, क्योंकि मुझे पता है तूने जो आस्था माजी के लिए बोला है वो हम तक भी आई है। हमारे हिंदुस्तान की बहुत सारी महिलाओं को तूने जो परसों की जो लाइव में गालियां दी है ना, इसका तुझे बहुत बड़ा वो भुगतना पड़ेगा। और इतना भुगत रही है, उसके बावजूद भी तुझे शर्म नहीं आई, तो फिर तो मतलब हमारे देश में, एक तो हमारे यहाँ पे हमारे शास्त्रों में हमने सुना था कि सुपर्णखा का नाक कटा था। अब एक तू आई है, एक तू नाक कटी है, जो तेरे को शर्म नहीं आ रही है। इसके बाद फिर तो मुझे गाली, हाँ इसके बाद भाई जी मुझे फिर गाली पड़ने वाली है ना। सुन तो लो, जब सचिन के साले हैं एपी सिंह साहब, तो मेरे भी साले हुए, और हो सकता है कि डॉक्टर साहब कबीर जी भी मेरे भाई हैं, डॉक्टर कबीर जी भी मेरे भाई हैं, तो उनके भी साले साहब ही हैं। मैं एपी सिंह से कहना चाहता हूं कि भैया जी कौन सी वकालत पढ़ के आ रहे हो? एक बात बताइए, यहाँ जो मामला चल रहा है वो मोमिन मलिक ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग के तहत ये मामला दायर किया था, और उसमें ला रहे वो सिविल प्रोसीडिंग। मैं भैया मतलब इतने गंदे शब्द मेरे पास नहीं है कि जो मैं उनको कहना चाहूं। भैया आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, क्यों वकालत की धज्जियां उड़वा रहे हो? भैया वकालत में क्यों धब्बा लगा रहे हो? मतलब आप तो सारी वकालत पे ही धब्बा लगा रहे हो, पूरे देश की वकालत पर। कौन सा कानून पढ़ रहे हो आप? कौन सी सीपीसी पढ़ रहे हो? कौन सी सीआरपीसी पढ़ रहे हो? कौन सी? मेरी बात, जो सीमा के ऊपर मुकदमा चल रहा है वो आईपीसी के तहत चल रहा है। मोमिन मलिक जो लेकर आए हैं, अपना जो वाद लेकर के आए हैं, वो सीआरपीसी के तहत लेकर के आए हैं। और आईपीसी और सीआरपीसी का तो संयोग देखा है हमने, पर लेकिन आईपीसी सीआरपीसी के साथ में सीपीसी तो हमने घुसती हुई आज तक मेरी 15 साल की वकालत में ये पहला स्टेटमेंट मैंने एपी सिंह का देखा है, पहला। क्या उन किताबों को, मैं तो कह रहा हूं एपी सिंह साहब तो क्या कहूं इनको, एपी सिंह साहब उन किताबों को हमें भी दे दीजिए जो आप पढ़ रहे हो, पर हो सकता है वो किताब है ही ना, पता ना इन्होंने अपनी अलग छप्पा रखी होंगी। बिल्कुल, उन्होंने अलग छप के उन्होंने पढ़ी, उसके बाद उन पे आग लगा दी कि कोई दूसरा बंदा ना पढ़ सके, कोई दूसरा बंदा ना पढ़े, पैसा ना कमा सके। हाँ, इस तरह से पैसा ना कमा सके। चलो कम से कम एक तो बुद्धि उनकी काम करी कि वो उस वकालत को पढ़ के उन्होंने वो सारे सब्जेक्ट ही जला दिए। ये तो चलो पहली बार अच्छा काम किया। नंबर दूसरी बात, अभी जिस तरह से उनको बोला गया है, जिस तरह से उनको डिफेमेशन का वो दिया गया है, तो क्या लगता है हेमंत सर आपको कि क्या वो भरेंगे डिफेमेशन का जो इतना अमाउंट है वो भरेंगे, या आपको क्या लगता है कि उनको सारी पब्लिक से क्षमा याचना नहीं करनी चाहिए? पब्लिक से क्षमा याचना तो जब करेंगे कि पब्लिक ने इनको स्वीकारा कब है? इनको कभी पब्लिक ने इनको स्वीकारा ही नहीं है। इन्होंने एक विदेशी महिला को जब यहाँ लाए तो उसके एवज में इन्होंने हम महिलाओं की जो भी की है। जिस तरह मैंने कहा, ये
एपी सिंह जी इस महिला को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इस महिला के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते थे और हिंदुस्तान की महिलाओं को इन्होंने नीचा दिखाने की कोशिश की। बहुत सारे हमारे भाई लोगों को, जो पत्रकार लोग थे, उनके साथ में भी इन्होंने बदतमीजियां बहुत की। तो क्या नहीं लगता है कि एक प्लेटफॉर्म पे आके इनको डेफेमेशन का केस लगा है, वो मोमिन मलिक सर ने जो है वो देखिए उस तरह से लगाया है, लेकिन हम लोगों की भी जो मेरी है, भी हम लोगों से भी माफी सरिता जी, मांगना मेरी उनका बनता है। जो मोबाइल भाई हैं, तो मैं एपी सिंह से कहना चाहता हूं कि भैया जी, एक बहन जी तो आपकी ये है सीमा जी, बहन जी है, तो उनको तो आप डांस करवा रहे हैं, और एक बहन जी वो आपकी है जो आपकी जिस गर्व से आप और आपकी बहन जी निकली, तो उनको भी इन्हीं के पास बिठा दीजिए ना, उनसे भी डांस कराइए। उनको क्यों अलग बैठा के बैठे हो? क्या सीमाई उनकी बहन है, और जो उनकी जो सगी माजाई बहन है वो बहन नहीं है उनकी? एक बहन को तो आप नचा रहे हो, उसकी कमाई खा रहे हो, तो दूसरी बहन के बारे में बताइए ना आप। साला थिएटर कर रखा है इस एपी सिंह ने। बिल्कुल, हाँ, वही वाली बात आ गई ना सर यहाँ पे। जैसे निर्भया वाले केस में जब बहुत सारे इनके, जब ये लाइव चल रहे थे उस पे, हाँ, मेरे को एक और आया, आजकल लोग सर मुझे अंजना ओम कश्यप से मेरी तुलना करने लग गए। तो भाई जिसको भी लगता है अंजना ओम कश्यप की तरह मैं बोल रही हूँ, मैं किसी की तरह नहीं बोलती, मैं उनसे बिल्कुल ऊपर हूँ, मैं फ्री में काम कर रही हूँ। बिल्कुल। अंजना ओम कश्यप जो है हाँ ना, हाँ पैसे लेती है, पैसे, मैं फ्री में काम करती हाँ हूँ, वो उनसे ऊपर दर्जे का हाँ वो रखती हूँ। जो लोग ये बोल रहे थे ना परसों, मैंने सुना किसी के बोलने से, और एक महिला होके बोलती हो आप, शर्म आनी चाहिए आपको। आपको तो गर्व होना चाहिए कि हमारे बीच में इस तरह बोलने वाली एक महिला है। और अंजना ओम कश्यप को ला रहे हो आप, अंजना ओम कश्यप जी को, वो सैलरी लेती है भाई ये बोलने का, मैं सैलरी नहीं लेती हूँ, जी मैं फ्री में अपने जी देश के लिए काम कर रही हूँ, अपने देश के लिए। ये उनके लिए है जिन्होंने इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का तंज कसा मुझ पे। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको तो खुश होना चाहिए कि हमारे बीच इस तरह से एक महिला बेबाक बोलने महिला फ्री ऑफ कॉस्ट ग्राउंड लेवल पे काम करने वाली है। आप बोलते हैं कि फलाने जी आजकल तो सरिता कठेत ना ओम कश्यप बन गई है, अरे उनसे ज्यादा बन गए हैं हम तो इस तरह की नचनिया, जो एक भाई अपनी बहन को नचा रहा है, ये भाई अपनी बहन को उनके बच्चे पालने देगा? आप ये देखिए पहले, वो भाई बोलेगा कि हाँ भाई, वैसे तो बोला जाता कि एक को अपनी तरह वकील, हे भगवान अपनी तरह वकील मत बना देना हैदर भाई के बच्चे को। और आप होते कौन हो उनको यहाँ वकील बनाने वाले? आप होते कौन हो? उनके बायोलॉजिकल फादर अभी जिंदा है, आप हो कौन? आपके पास क्या राइट है उनके बारे में सोचने का? आपके पास क्या राइट है दूसरे के बच्चों के बारे में सोचने का? आपके पास क्या राइट है? आप मामा एक बच्चे को वकील बनाओ, एक को पुलिस में डालो, एक को डॉक्टर बनाओ, एक को कुछ बनाओ। हु आर यू एपी सिंह जी? मैं आपसे पूछती हूँ, आप किस तरह के मामा हैं? बताइए, लीगली कौन सा बच्चा अडॉप्ट किया है आप लोगों ने? लीगली आपने सीमा हैदर को सीमा हैदर को भी आपने लीगली एक्सेप्ट किया है? तो दिखाइए, लीगल काम कागज दिखाइए हमें। आप बोलते हो आपकी बहन, आपकी बहन, आपकी बहन, मुंह बोली बहन, बताइए। आप हर जगह जाके बोलते हैं कि ये सनातनी हो गए, सनातनी हो गए, कागज दिखाइए ना, सबूत दिखाइए। तभी तो आपको हर जगह जा जाके ये बोलना पड़ रहा है कि हम बहुत बड़ा सोच रहे हैं। क्या बड़ा सोच रहे हैं? 8 करोड़ में रफा दफा करने की सोच रहे हैं आप, जो आपकी ऑडियो वो हो चुकी है। बस यही यही काम रह गया आपको, मतलब जिंदगी, आपने जिंदगी खत्म कर दी है वो करने में, भ्रष्टाचार करने में। थोड़ा सा लॉ पढ़ा है आपने, लॉ के हिसाब से सोचिए। आप कौन कौन से कानून ला रहे हैं? आप कौन कौन से जो कानून आपने सुने ही नहीं है वो कानून ला रहे हैं? कहाँ है वो किताबें? कहाँ आग लगाई आपने उन किताबों पे जो कानून आपने पढ़ा, और जो और जो हमारे जो यहाँ के वोकला से उन्होंने नहीं पढ़े, हमारे और लोगों के लिए नहीं है वो? किस तरह की बात करते हो आप? आके वही है ना, मर मर के केंचुआ ना, वही है, मर मर के भी चलने की कोशिश करता है, आप वो काम कर रहे हैं। क्यों? इनसे फायदा उठा रहा है वो, लेकिन ये लोग चूंकि अनपढ़ हैं, ये समझ नहीं रहे उसकी बात को। पूरे मैं बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं, उन लोगों में सबसे ज्यादा क्या सब कहूं इसके लिए मैं,
सबसे ज्यादा हाँ सब समझ निकलता गई। पर मैं रोक जाता हूँ मैं। नहीं नहीं सबसे ज्यादा समझ ये गई मैं। वो व्यक्ति है। हाँ बहुत बड़ा सी लिखवा के आए हैं अपने माथे पे। जी। इससे ज्यादा क्या बोले हम। सच में ही इन लोगों ने मतलब अपने मैं साथ सब साथ हाँ, पूरे इन्होंने वकालत के अपने पेशे को गंदा कर रखा है। मेरी बात सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल आज नो इस डाउट। आज इस प्रकरण को पूरा देश और विदेश देख रहा है। जी तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश के कानून को जानने वाला विदेश में ना हो, जी वहां भी हमारे देश के कानून को जानने वाले हैं। तो वो लोग भी इस बंदे की, इस एपी सिंह की हंसी उड़ा रहे हैं। बिल्कुल तो वो सवाल आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, पूछते हैं कि भैया ऐसा है इनके भाई, हमारे भारत के कानून में तो है नहीं, पर लेकिन हो सकता है कि एपी सिंह की कोई किताब लिखी हुई उसमें हो ऐसा। जवाब क्या जी दें उसको। तो ये हमारी जो है हमारी जो वकालत का पेशा है उस पर भी धब्बा लगवा रहे हैं। पूरे भारत की वकालत पर धब्बा लगवा रहा है ये एपी सिंह।